सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपनी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है माँ सरस्वती से, आशा है कि माँ सरस्वती आप सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त कराएंगे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 जो प्रश्नावली 9.2 है। इसका जो 4th क्वेश्चन 65 वाले वीडियो में मैंने बता लिए, आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम 5 वाला क्वेश्चन से, कुछ क्योंकि बड़ा होने के कारण मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, हम इसे कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि डेनियल ऐसे घनापटा कमरे की दीवारें और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः हमें यहाँ पर दी गई है 15, 10 और 7। पेंट की प्रत्येक टैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया, मतलब प्रत्येक टैन, मतलब एक टैन अगर कोई लाता है, कलर जो होता है वो टैन में आता है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को हम एक टैन की सहायता से कर सकते हैं। तो इस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने टैनों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले एक जो कमरा होता है वहां पर हमें जो नीचे की तल पर होता है वहां पर कलर नहीं होता। सपोज करो ये डिब्बी है, यहाँ पर ये डिब्बी है, तो ये सपोज करो ये कोई कमरा है, तो यहाँ पर कलर हो जाएगा, यहाँ पर कलर हो जाएगा, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तल पे नहीं हो रहा। तो ये तल क्या है? एक आयत है। तो सीधी सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? आयत को निकाल देंगे, तो फिर चारों तरफ सभी जगह पर कलर हो जाएगा। तो इसे हमें क्या है बताई है? कमरे की लंबाई हमें कितनी बताई है? हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें कमरे की लंबाई बताई है 15, 10, 7। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15 मीटर में है, 15 मीटर, 10 मीटर और ये 7 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चौड़ाई है, 10 और ऊंचाई। फिर हमें ज्ञात क्या करना है? पेंट करने की कितने टैनों की आवश्यकता होगी। तो कितने टैनों की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कितने टैन की आवश्यकता होगी। सूत्र क्या होगा? पेंट करने वाले कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? घनापटा कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें से आयत का क्षेत्रफल जो होगा माइनस हो रहा है, क्योंकि तल पर हमें कलर नहीं करना है। तो अब इससे हमें मान रखना है क्षेत्रफल, घनापटा का क्षेत्रफल क्या होता है? 2, और लंबाई कितनी है? 15 गुना 10 प्लस 10 गुना 7 प्लस 7 गुना 15, और आयत लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 इंटू 10। तो आओ इसे हम जब सॉल्व करते हैं, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल 2, 15 को 10 से 150 प्लस 70 प्लस 15 25 75, 15 6 90, 15 7 105, और 15 को 10 से तो आया है 800। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले प्लस कर देते सारी संख्याओं को, 0 0 5, 7 और 5 12, 2 ऑक्सिलरी 8, 8 और 8 2, 2 और 8 3। ठीक है, ये माइनस था, माइनस। अब 325 को जब 2 से गुना करते हैं तो मैं रफ्तारी की सहायता से आपको बता देती हूँ। ये रहा हमारा, सपोज करो यहाँ पर कर देते हैं 325 को 2 से गुना, 5 दूनी 10, हासिल 2 दूनी 4 और 5 3 दूनी 6, 650। तो 650 में से क्या करना है? ये 150 हमें घटा देना है। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल आएगा साढ़े, मतलब 0 का 0, 5 में से 5 है, 6 में से 5 है, 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जगह पर हमें क्या करना है? कलर करना है। लेकिन हमें यहाँ पर एक नोट लिखना है। नोट, हमारी जो प्रश्न की शर्त क्या है उसमें हमें बताया कि 100 मीटर, नोट 100 मीटर स्क्वायर के लिए एक टैन चाहिए, एक टैन। 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए कितना चाहिए? एक टैन चाहिए। तो हमारे पास कितना है? 500 मीटर क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा? यहाँ पर हमें 100 लिखना। तो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? एक टैन चाहिए। तो 500 मीटर को हम क्या करेंगे? इसमें 1/100 तो आ जा रहा है, और हमें 500 से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 500 को 100 में भाग देना पड़ेगा। तो आ गया, कितने टैन आए थे? 5 टैन। तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया है। तो आंसर में हमें क्या लिखना है? आंसर क्या पूछा था? तो कितने टैनों की आवश्यकता होगी? तो 5 टैनों की आवश्यकता होगी। बस हो गया इसे सॉल्व।
तो 5 स्टेनो की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं, चाहते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस तरह मैंने किया है। ओके, तो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। फिर हमें ये 6 वाला क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं, वर्णन कीजिए कि दाई तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तक हम क्या करते आए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पढ़ते आए, लेकिन इसका कुछ अलग है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको बता दूं, तल और छत छूटती है। मैं आपको एग्जाम्पल से आपसे समझा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये इसको सॉल्व कर देते, किस तरह दाई आकृति किस प्रकार समान है। तो समान तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ये ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई इसमें भी सेम है और ऊंचाई दोनों में समान है। और अगर भिन्न की बात करें तो एक आकृति बेलनाकार है और दूसरी आकृति घन है। तो यह से आपको क्लियर हो गया किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, तो एक बेलन है और एक घन है, और किस प्रकार समान है, तो ऊंचाई के आधार पर ये समान है। तो धन की भुजा कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार आकृति की त्रिज्या, अब हमें यहां से यहां तक ये व्यास होता है, ये क्या होता है, व्यास। तो हमें त्रिज्या कितनी होगी, व्यास हमें पता है, त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो बराबर 3.5। 7 का आधा कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये ऊंचाई। अब हमें पूछा है ज्ञात करना है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर ध्यान देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। में आपको घन के बारे में बता दूं, तो सपोज करो ये कोई घन वाला डिब्बा है, पहले हम घन को समझाते हैं। ये घन वाला डिब्बा, इसमें क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है ये वाला, ये पूरी, ये छूट जा, ये वाले इसे छोड़ना है और ये छोड़ना, मतलब कुल मिलाकर एक तो घनाकार में 6 होते हैं वर्ग, मतलब इसे छोड़ेगा तो 1 वर्ग छूटेगा और ये 1 वर्ग छूटेगा, तो 4 वर्ग पीछे रहेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सूत्र बनाया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4l²। नहीं तो हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, लेकिन 6 नहीं लिखना है हमें, 2, एक तो तल को छोड़ना है और एक छत को छोड़ना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यह बेलनाकार आकृति, तो देखो हमने एक पढ़ा था, ये रही हमारे बेलनाकार आकृति, बॉर्नविटा वाला डिब्बा है। तो ये बेलना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है ये पूरा, ये वाला होता है, जिसमें ये वाला नहीं होता। और ये छत, ये हम सपोज करो छत हो गई और ये तल हो गया, इसे हम छोड़ना है। और इसे जब छोड़ते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एकदम हमने सबसे पहले पढ़ा था 2πr/h। देखो ये क्या था, वो ये इस गोले के बारे में था, वृत्त का क्षेत्रफल था, πr², 2 बार था इसलिए πr², मतलब इन दोनों का जब छूटा तो पीछे क्या बचा था, 2πrh ही था बस। तो आपको ये वाला इसे ज्ञात करना है, इसे और इसे आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो आपको समझ में आ गया। तो ये सूत्र मैंने किस तरह बनाया, 2πrh। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्षेत्रफल और ये क्षेत्र आपको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, सब जानते हैं। त्रिज्या कितनी आई थी, 3.5। तो आप चाहे तो इस पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे 10 कर देते। पॉइंट होता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पर ऊंचाई बताई थी 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं, बटा 1 करते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है, ये 7 थे, ये 7 कटते। फिर क्षेत्रफल 2 को 22 से गुना किया तो 22 दूना 44 गुना 35/10। तो इसे रफ तारी की सहायता से अब हम इसे कर देते हैं, गुना कर देते हैं रफ पेज। तो उसे गुना करते हैं, 44 को 35 से गुना करना है, 5 चौटा 20, 5 चौटा 20 और ये 22 गुना 4 तिया 12, हासिल लगी 8, 4 तिया 12 और 1 13, 0 2 3 और 2 5 और 1 4। पर यहाँ पर हमें देखना है कितना आया, 1540। तो हम इसे लिखते हैं, ये रे 1540/10 था, 0 से 0। तो क्षेत्रफल क्या आया, बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल आया 854 सेंटीमीटर में था सारी चीजें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ये हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये सूत्र 4l² कैसा आया, मैंने बताया छत और तल को छोड़ा है तब आया है। तो 4 की तरफ 4 और गुना l² क्या है, l क्या है, मतलब प्रत्येक भुजा हमें पता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो 7
4 गुना 7 गुना 7, 4 गुना 49, 7 और 7 49। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 49 गुना किससे था? 4 से। 9 18 27, 9 चौटा 36, 4 चौटा 16 और 3 19। तो ये कितना आया क्षेत्रफल? 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंत में हमें क्या पूछा? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक? तो किस डिब्बे का, यहाँ पर आपको देखना, ये तो धन है और ये है बेलनाकार आकृति, तो क्षेत्रफल किसका अधिक है? तो आंसर तो घनाकार आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अधिक, ठीक है। तो इसे 100 तो घनाकार आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब 7वां क्वेश्चन क्या है कि 7 मीटर मतलब 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा, धातु मतलब एलिमेंट हो सकता है, स्टील हो सकता है, तांबा हो सकता है, पीतल, ये सब क्या है? धातु होते हैं। तो वांछित धातु की चादर से बना है, तो जितना उस बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है, चादर की मात्रा उतनी हो रही है। सपोज ये कोई बेलनाकार टैंक है, मतलब यहाँ पर बेलनाकार टैंक, तो इसी तरह का टैंक होता है बेलनाकार, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्हें बंद बेलनाकार मतलब ये इसी तरह पूरा इसी शेप का है। यहाँ पर पूरी जगह पर, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, इस पूरी जगह पर हमें क्या करना है? वो बोल रहे हैं कि धातु की एक चादर एक से बना, मतलब उसे चादर हम उन्होंने नाम दिया है कि बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा, मतलब धातु की जो मात्रा होगी, कौन सा भी धातु हो सकता है, उसकी मात्रा जो हमें पूछी है तो वो हमें बताना है। मतलब बेलनाकार कोई टैंक है, उसके ऊपर हम बोलते हैं ना कि परत चढ़ानी पड़ती है ताकि कि वो खराब ना हो, तो उस पर कितना हमें, कितने मीटर या कितनी मात्रा होगी, चादर की जो मात्रा होगी, कितना क्षेत्रफल होगा, तो वो हमें यहाँ पर पूछा गया। तो स्पष्ट हो गया, प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न को हमेशा क्लियर करो। फिर हमें यहाँ पर पूछा है बेलनाकार टैंक की जो त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर देखो स्पष्ट बता रही है 7, तो आप 7 मीटर कर सकते हैं। ऊंचाई है 3। यहाँ पर हमें बंद बेलनाकार स्पष्ट रूप से लिखा है, खुला नहीं लिखा है। अगर खुला होता तो उसका क्षेत्रफल जो होता वो अलग होता, लेकिन यहाँ पर हमें बंद बेलनाकार की बात की गई है। तो ज्ञात करना है वांछित धातु की चादर की मात्रा। ज्ञात क्या करना है? वांछित धातु की चादर की मात्रा, वो स्पष्ट लिखा है। फिर सूत्र यहाँ पर क्या लगेगा? बेलनाकार टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 पाई r प्लस h। 2 पाई r प्लस h। तो इस नियम के अनुसार जो हम मान रखते हैं, अरे यहाँ पर ये पूरा नहीं होता ना, तो यहाँ पर सूत्र अलग लगता, लेकिन बेलनाकार टैंक का बंद बेलनाकार है तो यही पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल बराबर 2 की जगह 2, पाई का मान होते हैं 22/7 और त्रिज्या जो बताई है 7 बटा आप 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर गुणा, और r जो है, r कितनी है? 7, और ऊंचाई जो है वो है 3। ऊंचाई है 3 मीटर। तो बस इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे तो हम काट ही देते हैं, जो कटता है उसे छोटी से छोटी संख्या बनाने का हमेशा सोचो। 22 और 2 को 44 गुना, और 7 और 3 10। अब यहाँ कुछ नहीं करना, 44 को 10 से गुना करना है। तो 44 को जब 10 से गुना किया तो आया है 440। इकाई किसमें थी? मीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, आप चाहे तो वर्ग मीटर लिख सकते हैं, वर्ग मीटर, या फिर आप क्या से लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। तो 440 मीटर स्क्वायर। तो हम फिर उत्तर लिखेंगे, तो आंसर आया है, आंसर तो वांछित धातु की चादर की मात्रा 440 मीटर स्क्वायर होगी। ये है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी विधि पूर्वक मैंने बातें बताई है।
अब हम 9 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी सड़क को समतल, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बड़ा होने के कारण मैंने यहाँ पर उन्हें नहीं लिखा है, तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो किसी सड़क को समतल करने के लिए सड़क रोलर पे सड़क के, मतलब आप सपोज कर लो ये रोड है, ये पूरा, ठीक है, और ये सड़क रोलर है, ठीक है। तो इसे इस तरह घूमते 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 इस तरह पूरी सड़क को इसे क्या करना है, पार करना। आप समझ रहे हैं, ये खोखला ही है, इसमें वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि 750 बार रोलर जब घूमेगा तो सड़क का क्षेत्रफल पूरा होगा। तो देखो ये एक बार घूम रहा है, ये पूरा 2 बार, ये फिर 3 बार, तो इस तरह सड़क बहुत बड़ी है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये बात हमें पता चल रही है कि सड़क को समतल करने के लिए सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर, किस तरह चक्कर लगाने पड़ते हैं, 750। सड़क इतनी लंबी है। यदि सड़क रोलर का व्यास दिया है तो हमें त्रिज्या निकालनी आती है, और लंबाई 1 मीटर है। तो हमें यहाँ पर देखो सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर में। मोस्टली सड़क का क्षेत्रफल लंबा हो रहा तो हमें संख्या जो होगी मीटर में ही होगी। तो सड़क का क्षेत्रफल, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। इसे अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो चलो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो सड़क रोलर का व्यास कितना दिया था, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 84 ही है। देख लेते हैं हम एक बार वापस, प्रॉब्लम ना हो बाद में। ये रहा 84 सेंटी और लंबाई है 1 मीटर, तो 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो रही, सीधी सी बात है, बेटा 2 चौटा 8 ये। लेकिन हमें क्या करना है, इसे मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देते हैं तो 0.42 सेंटीमीटर। आ रही बात आपको समझ में, 0.42 मतलब 0.42 सेंटीमीटर, ये होगा मीटर में। अब हमें मीटर में आ गया है, हमने 42 जो था उसको हमने मीटर में बदला, 100 से हमने भाग दिया, ठीक है। तो आ गया है। अब हम इसे क्या करते हैं, चलो ऊंचाई हमें यहाँ पर किस तरह दी गई, हमें लंबाई दी गई, जो कि ऊंचाई है वो कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर। ये भी मीटर में हो गया और ये भी मीटर में हो गया। फिर हमें मेन क्या पूछा, सड़क का क्षेत्रफल। ये तो रोलर का व्यास और त्रिज्या हमें बताई दी, लेकिन हम सड़क का क्षेत्रफल, और सड़क का क्षेत्रफल हमें पता है। एक बार हम रोलर का व्यास निकाले, मतलब रोलर का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, फिर उसे 750 से गुना करेंगे। तो चलो चलते हैं। क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा है बैलेंस सड़क रोलर का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। 2 का मतलब 2 गुणा 22/7 गुना त्रिज्या कितनी आई है, 0.42। चलो अगर आप चाहते हैं तो इसे पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे सॉल्व कर देते हैं। और ऊंचाई कितनी है, 8, तो सर 8/8। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल 22 को 2 से गुना करते हैं, 22 दूना 44 गुना, यहाँ पर और कुछ नहीं है, 42/7 गुना 100, 7 × 5 = 7 × 6 = 42, 6 से कट दिया। फिर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल 44 गुना 6 को गुना करना, उसमें हमें 100 का भाग देना है। तो उसे रफ कार्य की मदद से यहाँ कर देते हैं। 44 गुना 6 चौका 24, हासिल है 2, 6 चौका 24, 25, 26 और तो हमारा उत्तर क्या है, 264। यहाँ पर लिख देते हैं 264 बटा नीचे क्या था, 100 था, मतलब ऊपर की 2 संख्या छोड़कर हमें क्या करना है, हमें ऊपर की 2 संख्या को छोड़कर, देखो 264/100 लिखा, हमें ऊपर की 2 संख्या को इस तरफ से, इकाई की तरफ से 2 संख्या छोड़कर ये 64, बस हो गया। अब इसे क्या करना है, मीटर, क्षेत्रफल हमारे किस इकाई में था, हमारे मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर।
तो ये तो सड़क रोलर का क्षेत्रफल हमें आइडिया है, लेकिन हमें ये रोलर का आइडिया, लेकिन हमें सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल ये तो 750 गुना 6.2। 750 क्यों आइडिया, हम मानते हैं कि अगर रोलर को 750 बार घुमाने पर सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इसे हम आओ सॉल्व करते हैं। 750 को 2.64 के साथ में हमें गुना करना है। 750, एक बार पॉइंट को भूल जाते हैं, 264। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 0 5 चौटा 20, हासिल लगे 2, 7 चौटा 28 और 29 और 30। फिर इसे 0 6 5 30, हासिल लगा 3, 6 6 6 6 से 42 और 3 45। फिर आगे 0 5 दूना 10, हासिल लगी 8, 6 7 दून 14 और 15। 0 0 0 5 और 3 8, 5 और 4 9 8। और हम पॉइंट हमारे यहाँ पर था, मतलब ईटाई की तरफ से हमें 2 संख्या छोड़कर पॉइंट ले रहा है, तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, ये हमारे पॉइंट लगेगा, यहाँ हमें पॉइंट लगेगा। तो ठीक है, तो हमारा आंसर किस तरह आएगा, 1980.00 मीटर स्क्वायर। ये हमारा है आंसर। आपको आंसर में लिखना है अंत में आंसर। तो हमें क्या पूछा था, तो सड़क हमें अंत में पूछा गया है, हमें अंत में पूछा था सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको लिखना है तो सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल 1980 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैंने किस तरह किया, आप देख सकते हैं इस तरह। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह मैंने किया। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। तो हम 10 वाले क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। देखो ये दूध पाउडर का डब्बा दिया गया, ठीक है। आप पहले तो ये दूध पाउडर का जो डिब्बा है किस तरह है, बेलनाकार, ये स्पष्ट हो गया। जिसका व्यास, देखो ये व्यास जो है 14 है, तो सीधी सी बात त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी होगी, 7 हो जाएगी। और ऊंचाई है, देखो यही यहाँ पर ऊंचाई है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों एक लेबल लगाती है, मतलब हमें वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ये लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से दोनों की 2 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई से हमें क्या करना है कि यहाँ से भी हमें 2 माइनस करना और यहाँ से भी हमें 2 माइनस करना। तो सीधी सी बात, लंबाई अगर 20 होगी और यहाँ से भी 2 कट हो जाएगा और यहाँ से भी 2, तो ऊंचाई कितनी हो रही है, 16। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर क्या बोल रहे हैं कि लेबल के चारों ओर 2 तल और शीर्ष से, ये तल हो गया और ये शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये इसी का हमें क्या करना है, तो लेबल का क्षेत्रफल, मतलब इसी का हमें वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इस डिब्बे की सहायता से भी मैं समझा देती हूँ। जिस तरह सोचो कि ये पूरा डिब्बा है, ये पूरा डिब्बा है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है और यहाँ से भी हमें 2 सेंटीमीटर। ये लेबल कहाँ से है, ये यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। ये अरे ये पूरी दूरी है, आप देख रहे हैं। अरे ये यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरी दूरी कितनी है, 20 है, लेकिन यहाँ से भी मैं 2 सेंटीमीटर छोड़ रही हूँ और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ रही हूँ। तो 2 यहाँ से चले रहे तो 20 में से 2 रहे 18 और 18 में से ये भी 2 चला गया, तो यहाँ से यहाँ पे जो लेबल लगाया हुआ वो कितना होगा, 16। तो ये बात आपको क्लियर होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं इसे विधि पूर्वक। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, अपने एक वो हमने प्रश्न पढ़ लिया था, दिया गया है बेलनाकार बर्तन का व्यास। देखो यहाँ पर व्यास कितना है, ये रहा 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, लेकिन
तल और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपटाया जाता है लेबल का क्षेत्रफल। तो अब इसे हम समझते हैं कि व्यास कितना बताया था हमें, व्यास बताया है 14 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, त्रिज्या इस तरह होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया बेलनाकार बर्तन। डिब्बे की पूरी ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन लेबल हमें ये लेबल की वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, पूरे डिब्बे का नहीं पूछा है। तो वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल की और 20 में से 4 चले जाएंगे तो 16 सेंटीमीटर। यह मेन इंपॉर्टेंट, ये सबसे लाइन इस पर। ठीक, यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर छूटेगा और यहाँ से 2 सेंटीमीटर छूटेगा तो सीधी सी बात है पीछे 16 आएगा। और हमें बस यहाँ पर इन दोनों के बारे में हमें नहीं पूछा, बेलनाकार वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल में बार और बता दूँ, मतलब लेबल यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का हमें वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो भी बोल रहे हैं तल और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, यहाँ से भी उन्हें 2 सेंटीमीटर छोड़ना है और यहाँ से भी हमें 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, और यहाँ इनके बीचों बीच हमें क्या करना है, लेबल लगाना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, कुछ भी डाउट नहीं है। तो हम सूत्रानुसार इसका वही वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, 2πr/h, मतलब दोनों जब वृत्त को हम छोड़ देते हैं तो 2πr/h इसका सूत्र होता है। तो हम मान जब रखते हैं क्षेत्रफल 2 गुना 22/7, त्रिज्या कितनी आई थी हमारी, ये रही 7 गुना, और ऊंचाई कितनी हो रही, ये 20 मत लिखना, 20 हो गई तो गलत, डिब्बे का नहीं पूछा है, लेबल का पूछा है। तो 16, ये 7 से ये 7 कट गए। फिर जो पीछे बचा है उसे लिख देते हैं, क्षेत्रफल 2 गुना 22 गुना 16, क्षेत्रफल लेबल का क्षेत्रफल, हाँ 22 गुना 44 गुना 16। तो क्षेत्रफल कितना है ना, उसे सॉल्व कर देते हैं, ये रफ कार्य की सहायता से हम इसे सॉल्व करते हैं। 44 और ये 16 आइटम 16 6 चौथा 24, हासिल है 2, 4 आइटम 4 और ये 6 गुना 6 चौथा 24, हासिल है 2, 4 आइटम 4 और ये 6 और 4 10 और हासिल है 704। टाइप इसमें है, सब सेंटीमीटर में तो है सेंटीमीटर, तो उतना उत्तर कितना आया हमारे, ये आया 704। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखते हैं 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसे विधिपूर्वक किस तरह लिखे रहे, आंसर तो लेबल का क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस ये हमारा आंसर है, इस तरह हमें मिल गया है। देख रहे हैं आप, मैंने किस तरह विधिपूर्वक किया है, और आपको ये सारी बातें यहाँ मुझ पर विधिपूर्वक लिखना है ताकि आपके जो नंबर है पूरे में से पूरे प्राप्त है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। थैंक यू। फिर हम एक पोटली बेलन का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप क्या कीजिए। हमें प्रश्न, पोटलीकार बेलन का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब पोटलीकार बेलन कैसा होता है तो मैं आपको देखो समझाती हूँ। पोटला बेलनाकार आकृति कुछ इसी तरह होती है, पर वो पोटला यहाँ पर से यहाँ और यहाँ पर से कुछ नहीं होता। जो पोटला हो रहा भरा होता तो यहाँ पर और यहाँ पर बंद आता, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, पोटलीकार बेलन का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों वृत्त को छोड़कर वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल का अर्थ क्या था, ये वाला। सपोज करो यहाँ पे डिब्बा था, इस डिब्बे की सहायता से आप देख सकते हैं, ये 1 मीटर वाला जो डिब्बा है, देखो यहाँ पर ये हमें छोड़ना है। इसमें अगर नहीं भरा होता कुछ भी तो ये इसे छोड़ना है और इस तरफ वाले को छोड़ना। ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसे समझ सकते हैं, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो इस तरह से होता है। खोखला है मतलब यहाँ से और यहाँ से खाली है। जब ये खुलता है तो आप देख रहे हैं कि ये आयत के शेप में बन रहा है, आयत के शेप में बन रहा है, जिसकी हमें क्या बताई है, हमें
अनुदिश स्टार्टर, इसकी अनुदिश स्टार्टर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई, 32 सेंटीमीटर मतलब ये वाली चौड़ाई हमें बताई गई है, ये वाली चौड़ाई हमें बताई गई और ये वाली लंबाई हमें, पहले हमें लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर हमें क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो क्या पूछा है, परिमाप। एक बार मैं वापस बता दे दूं, इस तरह के खोखलाकार बेलन है, अगर इसे हम जब खोलते हैं, वो क्या बोल रहा है, अनुदिश काट, मतलब इस ऊंचाई के अनुदिश, तो ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई के अनुदिश जब काटे थे, ये रहा, तो ऊंचाई कितनी बताई थी, ये वाले 32 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो ये रहा, ये 32, ये अनुदिश है, और हाइट ऊंचाई के अनुदिश, तो ये इसी तरह कट लगेगा, जब ये खुलेगा तो आयत हो जाएगा, देखो इस तरह आयत हो जा रहा है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया है कि आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप, और परिमाप के लिए हमें यहाँ पर चौड़ाई तो दी है, लेकिन हमें लंबाई नहीं पता है। तो और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर एक समझ लो नोट, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा खोखले बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी क्लियर हो गया, क्यों होगा, क्योंकि खोखले बेलन को जब हम खोलते हैं तो ये जब आयत हो जाता है, मतलब आयत का क्षेत्रफल और खोखले बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है, जो खोखले बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 4224। चादर की चौड़ाई, आयताकार चादर की चौड़ाई कितनी है, ये रहा, चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है, आपको क्लियर हो गया। याद क्या करना है, आयताकार चादर का परिमाप। और नोट क्या है कि आयत का क्षेत्रफल किस तरह बराबर है, वो भी मैंने आपको बताया था। आयत का क्षेत्रफल बराबर है खोखले बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और चौड़ाई हमें कितनी दी है, यहाँ हमें स्पष्ट रूप से लिखना है। तो लंबाई तो लंबाई ही हम रहने देते हैं, और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से संख्या काटते हैं। तो 2 8 16, 2 2 0 5 6, ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा मैंने 2 से किस तरह काटा है, तो मैं आपको बता दूं, 2 2 8 8 2, इसी तरह संख्या थी 2 8 8, तो उसे हमें 2 से काटना था। 2 8 2 0 8 उतारा नहीं दिया, तो हम यहाँ पर शून्य लगाते, फिर 2 5 10, और ये आया 2 6 12। अब 1000 क्या आया था, 1056/8। तो अब इसे